शलोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं इस सब लोगों को स्वागत करता हूँ। प्रभु तुमको आशीष दो। आज का संदेश है और उसका विषय है कष्टों का उद्देश्य, और वो है एक पवित्रता के लिए एक मार्ग, पवित्र बनने के लिए कष्टों के द्वारा। हम पढ़ेंगे 1 पत्रोस 1:3-16 निकालेंगे। 1 पीटर 1:3-16 तक पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया, कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, निष्कलंक और अमित है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुमने तो उसे नहीं देखा, तो भी तुम उससे प्रेम करते हो, और यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते, फिर भी उस पर विश्वास करते हो और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से परिपूर्ण है, और अपने विश्वास के प्रतिफल स्वरूप अपनी आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय उन नबियों ने सावधानी पूर्वक खोजनबी और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह की जो तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी की थी। वे इस बात की खोज में लगे हुए थे कि मसीह का आत्मा जो हम में विद्यमान है और जिसने मसीह के दुखों वे उसके पश्चात होने वाली महिमा की भविष्यवाणी की है, वह किस व्यक्ति या किस समय की ओर संकेत कर रहा है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे इन बातों में अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा करते थे, जिन बातों का समाचार अब तुम्हें उन लोगों द्वारा मिला जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तुम्हें सुसमाचार सुनाया। स्वर्गदूत भी इन बातों को देखने की बड़ी लालसा करते हैं। अतः कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ। अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिए जाने वाला है। आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण न करो, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रार्थना करेंगे इस समय ये वचन के लिए
कि सच में जो हम सब लोग सुन रहे हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे हृदय से बात करेगा, हमको वो नया प्रकाशन, वचन का समझ, पवित्र आत्मा बुद्धि ज्ञान देगा समझने के लिए, ताकि हम पश्चाताप करें और अपना जीवन प्रभु को समर्पण करें। उसी के साथ पिताजी पर भी अभिषेक, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करेगा करके प्रार्थना करेंगे साथ में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते प्रभु। हम मांगते प्रभु यीशु मसीह की, जैसे प्रभु हमने आपके शब्द को पढ़ा प्रभु जी, ये शब्द हमारे तक प्रभु एक रेमा प्रकाशन के रूप से आने दो प्रभु जी, ताकि सच में प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु वो पश्चाताप प्रभु, वो निर्णय लेने का दिल हो प्रभु जी। और सच में प्रभु यीशु राजा ये वचन के द्वारा वो प्रभु हमारे अंदर वो आनंद, हमारे अंदर एक आशा उत्पन्न करते हो, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। उसी के साथ आत्मिक पिताजी के लिए समय खास करके प्रार्थना करते, आप उन पर अभिषेक उंडेल देना प्रभु जी। प्रभु पूरा वचन संदेश पर आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु जी, जैसे वो अपने मुख से प्रभु संदेश देंगे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके मुख में संदेश प्रभु शब्द डालेगा, ताकि सच में प्रभु वो शब्द हम तक सामर्थ्य होकर पहुंचेगा। इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु। हर एक शैतान का रुकावट, झूठ, बहकावे को हम बांध देते आपके नाम से, पूरा आज़ादी को ऐलान करते हैं। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। स्टॉप। भाई बहनों, पिछला संडे हम उद्धार और उसका जो फायदे और आशीषें है उसके बारे में सीखा, और उसका पहले हमारा उद्धार का कैसा खेती बाड़ी करने का वो भी सीखा। क्यों? जब तक लोगों को मालूम नहीं रहेगा ये उद्धार क्या है, क्यों है और उसका फायदा क्या है, आत्मिक और भौतिक, ये जो 7 फायदे हैं मैंने तुमको सिखाया, उसमें आत्मिक फायदे हैं, उसमें भौतिक फायदे भी है। तो कोई भी एक बिजनेसमैन जब भी उसको पहला वो फायदा क्या है वो देखता है। तो भाई बहनों, उधार का हमारा हिसाब से कुछ फायदा नहीं रहेगा, आत्मिक होने दो, वो भौतिक होने दो, हम उधार का पीछे क्यों जाएंगे? और हमारा खेती बाड़ी सिर्फ उधार के बाद ही शुरू होता है। जब तक उधार का बीज नहीं बोया, हम एक खेती का क्या कामकाज करेंगे? तो इसलिए भाई बहनों, अभी ये सब समझने के बाद आज हम और किस तरीके से हमारा उधार का हम खेती बाड़ी कर सकते हैं वो हम देखेंगे, वो हम सीखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात और उपाय और साधन जो परमेश्वर ने बनाया, उसका महान योजना के और बुद्धि के अनुसार है कष्ट। कष्टों का बिना हम हमारा उधार का खेती बाड़ी नहीं कर सकते, हम उधार में बढ़ नहीं सकते हैं, हम परिपक्व नहीं बन सकते हैं, हम पवित्र नहीं बन सकते। कष्टों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये उधार का काम में, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ये जो कष्ट है वो एक बहुत सब लोग कष्टों का नफरत करते हैं, मुझे कष्ट नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु का जो योजना है उसके अनुसार कष्ट सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूं, ठीक है?
देखो भाई बहनों, दो टाइप्स का तरीका का कष्ट है। उसका पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, कष्टों का दूसरा नाम है अनुशासन। तो तुमको कष्टों का डर लगता है तो अनुशासन बोलो। तो दो तरीका का कष्ट है और अनुशासन है। एक अनुशासन के बारे में मैंने तुमको सिखाया, वो है स्वयं अनुशासन, जो हमारा जीवन में हम खुद अनुशासन का जीवन जी रहे। जैसा शारीरिक तौर से हम जिम में जाते हैं हमारा सेहत और बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, वैसा ही भी हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन में खुद हम एक अनुशासन का जीवन जीना है। जब भी हम ये अनुशासन का जीवन नहीं जिएंगे तो प्रभु को हमको मदद करना पड़ता है। जब भी वो अनुशासन भेजता है, हम अनुशासन का जीवन भेजेंगे तो परमेश्वर की ओर से जो अनुशासन है, वो कष्ट है, वो कम हो जाएगा। और ये अनुशासन जो बाहर का है, वो जो हमारा खुद का नहीं है स्वयं, लेकिन परमेश्वर भेजता है। शायद परमेश्वर माँ बाप का इस्तेमाल करता है ये अनुशासन भेजने के लिए, शायद टीचर लोगों का इस्तेमाल करता है, शायद हमारा जो बॉस है ऑफिस में उसके द्वारा हमको अनुशासन आता है। कभी कभी परमेश्वर शैतान का भी इस्तेमाल करता है हमारा जीवन में कष्ट भेजने के लिए। और दूसरा जो परमेश्वर का अनुशासन है, वो बहुत बार हमारा जो परिस्थिति है उसके द्वारा भी आता है, और एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट, वातावरण के द्वारा, क्लाइमेट के द्वारा हमारे अंदर ये आता है, सिकनेस आता है, बीमारी आता है, बहुत सारा, ये सब कष्ट है। लेकिन उसका जो रूट कॉज है, मूल कारण है, कभी कभी एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, ना तो हमारा जीवन का जो तरीका है, खाने का तरीका है, वो ये है, वो है, ऐसा करके हमारे जीवन में ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, कष्ट आता है, परमेश्वर का अनुशासन आता है, बीमारी आता है, वो हमारे कारण के लिए, हमारा गलती के लिए। क्यों हम लोग सही जीवन, व्यवस्थित जीवन नहीं जी रहे, एक डिसिप्लिन जीवन, एक अनुशासन का जीवन। तो भाई बहनों, जब भी हमारे जीवन में एक कष्ट आता है और अनुशासन आता है, उसके और हमारा प्रतिक्रिया क्या है, प्रत्युत्तर क्या है? हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, वो हम कुड़कुड़ते हैं, हम परमेश्वर के साथ ये करते हैं, क्या अनबन करते हैं और वाद विवाद करते हैं,
प्रभु का वचन बोलता है, आज हमने सुना, रिजॉइस, आनंद मनाओ। जब भी हमारा खुद का कारण के लिए, हमारा गलतियां के लिए कुछ होता है, प्रभु से क्षमा भी मांग सकते हैं। हमारा पाप जीवन में है, पाप के वजह भी परमेश्वर हमारा जीवन में अनुशासन भेजता है। ये सब हम ध्यान में रखना है, ताकि ये कष्टों का मतलब क्या है हम समझे। कभी कभी हमारा जो पास्टर के द्वारा ही भी तुमको अनुशासन मिलता है, कष्ट मिलता है, लेकिन ये सब परमेश्वर की ओर से है, ये समझते हैं हम लोग। शायद वो पिताजी का इस्तेमाल करता है, कभी कभी टीचर का इस्तेमाल करता है, माँ बाप का इस्तेमाल करता है। हम ये मानना चाहिए। वो शायद तुम्हारा पति भी तुमको तकलीफ दे रहे, कष्ट दे रहे। हम ये नहीं समझेंगे कि ये सब परमेश्वर की ओर से आता है। ये हमको एक दृढ़ विश्वास नहीं रहेगा तो हम हमेशा कुड़कुड़ाएंगे और उल्टा जवाब देंगे, झगड़ा करेंगे। इसके द्वारा हमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हम आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे नहीं, हम पवित्र नहीं बनेंगे। ये ध्यान में रखना जरूरी है। देखो भाई बहनों, और एक दो तरीका का कष्ट है, अनुशासन है। एक हमको हमारा उद्धार होने से पहले जो हमारा जीवन में कष्ट आता है, उसका उद्देश्य है ताकि हम परमेश्वर का करीब आ सके, हम उसके ऊपर विश्वास कर सके, हम उसको जाने, हम पश्चाताप करें और हमारा नया जन्म हो। जब भी हमारा उद्धार नहीं हुआ, अब जानते हैं, जब भी तुम्हारा जीवन में बीमारी आया, कष्ट आया, तुम प्रभु यीशु के पास आए और बाद में प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तुम सीखे, सच्चाई सीखे, तुमको नया जन्म कैसा पाने का है, उद्धार कैसा पाने का है, ये सीखा। लेकिन ये कैसा हुआ? शुरुआत किधर हुआ? तुम्हारा जीवन में परेशानी आ गया, कष्ट आ गया, इसलिए तुम पहुंचा। तो उद्धार का पहले जो कष्ट आता है वो हमारा उद्धार होने के लिए। लेकिन दूसरा तरीका का जो कष्ट है, ये है उद्धार होने के बाद, नया जन्म होने के बाद। बहुत लोग ये नहीं समझते है, ये बोलता है हाँ ठीक है, हम जब भी हमारा उद्धार नहीं हुआ था तभी कष्ट आया मेरा पाप के वजह, लेकिन अभी मेरा उद्धार हुआ, नया जन्म नहीं, नया जन्म हुआ, तो अभी क्यों कष्ट आ रहे हैं? पहला भाई बहनों, सही उद्धार और नया जन्म हुआ तो जांच लो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऐसा ही मानो मत, हाँ मेरा ये हो गया। बहुत लोग जो यहाँ 10-15 साल है, उनको लगता है हमारा हो गया। मैं मेरा जो लीडर है उनको भी बोलता हूँ दिन रात जांचो, हुआ है क्या नया जन्म बराबर? 20% नहीं है, 100% है क्या? एक जन को मैंने बोला, मुझे बोलो तो प्रभु का ज़्यादा प्रेम करता है, वो पत्नी का ज़्यादा प्रेम करता है। बोलता है पत्नी का, तो कौन सा नया जन्म हुआ तेरा? बस खत्म हो गया, पकड़ गया। तो भाई बहनों, अब समझना चाहिए प्रभु यीशु एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। ये सब गड़बड़ उसको अच्छा नहीं लगता है। वो हमारा दिल जांचता है ना, किसको हम पहला स्थान देते हैं? हमारा माँ बाप को, बच्चों को, रिश्तेदारों को। हम ऐसा नहीं समझना चाहिए हम रविवार को आते हैं करके हम हमारा नया जन्म हुआ
और बपतिस्मा लिया करके नया जन्म हुआ, सही रीति से बपतिस्मा नहीं लिया, सही पश्चाताप नहीं किया, सही समर्पण नहीं किया, तो बपतिस्मा का क्या फायदा है? तो भाई बहनों, नया जन्म के बाद परमेश्वर कष्टों के द्वारा हमको बनाना चाहता है, हमको आकार देना चाहता है, ताकि हम हमारा स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा स्वभाव हो, हम प्रभु यीशु का जैसा बने। ये महत्वपूर्ण कारण है। क्यों? जैसा मैंने बोला, पवित्रता, पवित्रकरण ये एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता है, एक रात में नहीं होता है, समय लगता है। और प्रभु हमारा जीवन में जो पाप है, जो हमारा बुरे आदतें हैं, वो तोड़ने के लिए बहुत बार हमारा जीवन में अनुशासन और कष्ट भेजता है, ताकि धीरे धीरे हमको ऐसा जो गलत आदतें हैं, इसके द्वारा हम पाप में गिरते हैं, वो उसके ऊपर हमको विजय मिलने के लिए। देखो भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म हुआ, तभी हमने बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। पानी का बपतिस्मा का समय हमने एक शपथ लिया कि हम प्रभु यीशु का मौत में और उसका जो दफन है और उसका पुनरुत्थान है, उसमें हम सहभागी होते हैं जब भी हम पानी में जाते हैं। ठीक है, वो एक चमत्कारी रूप से विश्वास के द्वारा, चमत्कार के द्वारा ये काम हमारे अंदर हो गया। हम प्रभु यीशु के साथ शामिल हो गए, उसका कष्टों में, उसका मौत में, उसका घड़े गाने में और उसका पुनरुत्थान में। और उसके बाद हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, जो बपतिस्मा है आग का बपतिस्मा। आग हमेशा दर्शाता है कष्ट, परीक्षा। तो भाई बहनों, ये शपथ बपतिस्मा का समय हमने किया था और उसमें हम गुजर गया, लेकिन विश्वास के साथ और एक कृपा साधन के साथ, चमत्कार के साथ। लेकिन अभी क्या होता है, वास्तविकता से, हकीकत से हमारा जीवन में कष्ट आता है। मतलब उस समय हमने याद करना मांगता है कि जब भी हम बपतिस्मा लिया था, हम प्रभु यीशु मसीह का कष्टों में शामिल हो गया था, और अभी हम हकीकत से कष्टों में, शारीरिक तौर से हम कष्टों में गुजर रहे। भाई बहनों, सबसे बड़ा कष्ट क्या है मालूम है? जब भी हम हमारा जो खुद का स्वयं इच्छा है वो नकारने के लिए और वो त्यागने के लिए, इससे बड़ा कष्ट और नहीं है। जब भी हम जानते हैं कि एक चीज प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है, प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं है, लेकिन हमको बहुत इच्छा है, ये इच्छा मारने के लिए बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। और देखो भाई बहनों, ये हमारा एक सौभाग्य है कि हमको प्रभु यीशु मसीह का कष्ट में भाग लेने के लिए एक सौभाग्य मिलता है। अभी हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का कष्टों के बारे में। उसका पूरा जीवन
एक एक नमूना था कष्टों का, और जो प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं वही नमूना के अनुसार उनको गुजरना है और जीना है। प्रभु यीशु मसीह क्यों कष्ट उठाया? उसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन उसने हमारा पाप उठाया था, इसलिए प्रभु को ही भी कष्टों में गुजरना पड़ा, हमारा उद्धार पाने के लिए, हमको उद्धार दिलाने के लिए। इसलिए सब कष्टों में प्रभु यीशु मसीह गुजर गया। भाई बहनों, ये 8 जो फायदे और आशीषें हम सीखा है, ये हमको प्रभु यीशु मसीह का कष्टों के द्वारा, मौत के द्वारा हमको ये मिला है, उसको पुनरुत्थान के द्वारा ये हमको मिला है। तो मिला है तो हमको वो हमारा जीवन में दिखाना चाहता है, दिखाना जरूरी है ना। नहीं दिखाई देता है तो क्या फायदा है? 8 है, वहां गरीबी हमको निकाल के हमको परमेश्वर ने बहुत एक ये दिया, क्या बहुतायक का आशीष दिया। श्राप निकाल के हमको महिमा मिला। बीमारी निकाल के हमको प्रभु ने हमको चंगाई दिया। ये सब जिसका जीवन में नया जन्म हुआ है उसका जीवन में ये दिखना चाहिए। इसको हम बोलता है हमारा विरासत। देखो विरासत भाई बहनों, ये दुनिया में हमको उसका फायदा होना चाहिए, उसका अनुभव हमको मिलना चाहिए। एक विरासत है जो हमको अंत में मिलेगा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, जो है अनंत काल उद्धार, और दूसरा सब आत्मिक बातें। लेकिन यहाँ का भी है ना, जो भौतिक आशीषें हैं, चंगाई, स्वस्थ और भौतायक हमारा जीवन में, और आनंद का जीवन, शांति का जीवन और महिमा का जीवन, शर्म का जीवन नहीं है, और लगातार श्राप का जीवन नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए वो प्राप्त कर दिया, हमको दिलाया। उसका फायदा हमको अभी नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है? अभी ये दिनों में एक एडवर्टीजमेंट आता है लाइफ इंश्योरेंस का, और कौन सा भी एक इंश्योरेंस, वो बोलती है इंश्योरेंस का फायदा हमको मरने के बाद मिलेगा तो क्या फायदा, हमको अभी चाहिए ना। तो ये जो विरासत है उसका फायदा हमको अभी चाहिए। तो ये अभी हम देखेंगे, जो मसीह लोग है, कोई भी विश्वासी लोग है, ऐसा लगता है उनको किसी ने चीटिंग किया। मतलब जो विरासत उनको परमेश्वर ने दिया था, कोई एक शाना वकील ने उनको चुराया और 90% उसका सब चुरा के लेके गया, और उसके पास अभी कुछ नहीं, वो एक झोपड़ी में रहते हैं और उसके पास कोई पैसा नहीं। जब भी उसका पिताजी ने इतना बड़ा विरासत रखा था, लेकिन वो गरीबी में जी रहे। ये क्यों ऐसा हुआ? हम पैसा का
पैसा का ऐसा और प्रॉपर्टी का हमारा जो खजाना है उसका चोरी करने के लिए हम कभी देंगे नहीं। तो आत्मिक जीवन में हम ऐसा चोरी करने के लिए क्यों देते हैं? इसमें कारण क्या है ऐसा होने के लिए? कारण ये है कि सबसे बड़ा गुरु के लिए है, गुरु के लिए चाबी है आज्ञा पालन। भाई बहनों, आज्ञा पालन का बिना कुछ नहीं मिलता है। हम प्रभु का वचन का आज्ञा पालन नहीं करते हैं। हम सिर्फ चर्च में आते हैं और सुनते हैं, और बहुत बार हम बोलते हैं मैं रियलाइज हो गया, मुझे अभी एहसास हो गया, मैं जानता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन बाद में जीवन को कितना लोग लागू करते हैं आज्ञा पालन करते हुए? कितना लोगों का जीवन में आज ये है, गवाही है। बहुत सारे लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ गवाही लेकर आते हैं। भाई बहनों, अविश्वासी लोगों का, वो जो बपतिस्मा लेकर भी अविश्वासी है, उनका गवाहियों का क्या मतलब है जब तक उनका उद्धार नहीं होगा और नया जन्म नहीं होगा? उनको कुछ मिल नहीं सकते। जो परमेश्वर ने इतना सारा फायदे और आशीषें हमारे लिए उसने दिलाया, उसका हमको कोई कुछ नहीं मिल सकते। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं, क्यों समय व्यर्थ बिता रहे? जो चीज एक क्षण में कर सकता है, मेरे पास ये नहीं होता है, मेरे पास वो नहीं होता है, कैसा माँ बाप का ये मैं छोड़ दे सकता हूँ, कोई और मेरा पैसा का जो लालच है वो कैसा छोड़ सकता हूँ, ऐसा अलग अलग बहाना देते हैं। भाई बहनों, ये हमारा शक्ति से हमको करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु बोलता है तुझे इच्छा है ऐसा प्रभु यीशु का जैसा बनने के लिए, और तू एक निर्णय रहेगा और गंभीरता से तू ये निर्णय का एक निर्णय पूरा करेगा नया जन्म होते हुए, तो तू एक ये बन जाता है, क्या? परमेश्वर का बेटा बन जाता है, संतान बन जाता है, और तुझे पूरा अधिकार है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन हमको आज्ञा पालन नहीं चाहिए प्रभु का वचन का, इसलिए हम मार खाते हैं ना। जो यहूदी लोग है रेगिस्तान में, 40 साल उनको उधर गुजरना पड़ा। क्यों? उनका जीवन में आज्ञा पालन नहीं था, और अंत में उनको प्रतिज्ञा का देश भी नहीं मिला। यही हालत हमारा भी हो गया। प्रभु हमको प्रतिज्ञा का देश में लेके जाना चाहता है, जिधर क्या है? दूध और मधु। वो क्या दर्शाता है? भौतायक। ये प्रभु हमको देना चाहता है। प्रभु को ऐसा मसीह नहीं चाहिए जो लोग हमेशा बीमार है, हमेशा गरीब है, हमेशा उनका हर एक जरूरत पूरा नहीं होता है। नहीं, इसके लिए प्रभु ने ये इतना कष्ट नहीं उठाया और उद्धार का काम नहीं किया, सिर्फ हमको आत्मिक फायदे और आशीषें देने के लिए नहीं, भौतिक भी हमारा हर एक जरूरत पूरा करने के लिए। ये क्यों नहीं होता है? कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? हम परमेश्वर का जो वचन है उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। हम बहाना देते हैं मेरे पास नहीं होता है करके। तो हमेशा के लिए हम ऐसा ही जिएंगे, निष्फल और बेकार और निकामी। इधर भी ऐसा जिएंगे और उसके बाद हम नरक में जाएंगे। जब भी परमेश्वर ने हमारा सामने इतना बहुतायक हमको दिया है, जो हम सीखा है, 8 फायदे कम से कम, उसके
शायद ये अलावा और बहुत है, कम से कम 8 हम सिखाए। क्यों हमारे जीवन में ये फायदों का और आशीषों का हमको ये नहीं मिलता है, हमारा जीवन में दिखाई नहीं देते? आज्ञा पालन। देखो भाई बहनों, मूसा का जीवन में क्या हुआ तुमको मालूम है? मूसा ने भी आज्ञा पालन नहीं किया तो क्या हुआ? उसको प्रतिज्ञा का देश में जाने के लिए नहीं मिला, दूर से उसने देखा। ये सौभाग्य सिर्फ योशुआ को मिला, जो उसका आत्मिक बेटा था, उसको विरासत मिला, वो प्रतिज्ञा का देश में पहुंच गया, उसने सब कुछ चाखा। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उस समय परमेश्वर का एक रेमा, एक वाणी आ गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मुझे बहुत मैं आनंदित हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भाई बहनों, यही शब्द परमेश्वर में हमारा बपतिस्मा का समय और हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का समय बोलना चाहता है कि उस समय हम उसका संतान बन जाते, प्रिय संतान, और उसके हमारे और उसको बहुत प्रसन्नता है। ऐसा हुआ तुम्हारा बपतिस्मा का समय? ऐसा नहीं हुआ। क्यों? वो एक रीत रिवाज था। हम पानी में गया, सूखा पापी, और पानी से बाहर आया गीला पापी, कुछ नहीं हुआ। आज हम बड़ा रुबाव से बोलते हैं मसीह है, विश्वासी है, हमारा उद्धार हो गया, नया जन्म हुआ, लेकिन किधर है तुम्हारा विरासत? ये विरासत हमको यहाँ मिलना चाहिए, संसारी तरीके से नहीं है, परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करते हुए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। और तुरंत प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिताजी ने परीक्षा में डाला, गुजरने के लिए भेजा रेगिस्तान में। ये क्या थे? कष्ट थे। ये क्या था? अनुशासन था। काय के लिए? ताकि प्रभु यीशु मसीह और पुत्रता में और आगे बढ़े, परिपक्व बने और मजबूत बने। उसको भी बनने का जरूरी था। क्यों? याद रखना, प्रभु यीशु जरूर परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यहां प्रभु का वचन क्या बोलता है फिलिपी के अनुसार कि उसने उसका जो देवता है, उसका डिविनिटी, देवता, उसने बाजू में रखा, उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो परमेश्वर था, लेकिन उसने जो उसका जो सौभाग्य था उसका इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ एक मनुष्य का पुत्र जैसा जिया, हमारा जीवन जिया, हमारा जीवन उसने उठाया, और साथ साथ हमारा हर एक परीक्षा, हर एक कष्टों में वो खुद गुजर गया। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन का एक ये है, उदाहरण है, जो उसका शिष्यों ने अडॉप्ट करना चाहिए, उसके अनुसार जीना चाहिए। भाई बहनों, हम थोड़ा स्क्रिप्चर्स देखेंगे, वचन देखेंगे। इब्रानियों 2:10, Hebrews 2:10 पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसके लिए यह उचित था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। कष्टों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बन गया।
हमारा उद्धार का वो कैप्टन है, और इसलिए पहला वो सिद्ध बनने का था उद्धार का जीवन में, मतलब परिपक्वता में और आज्ञा का पालन का जीवन में। और इसलिए वो भी, प्रभु यीशु भी एक कष्टों में गुजर गया। इब्रानियों 5:8 से 9। Hebrews 5:8-9 पढ़ेंगे। पुत्र होने पर भी उसने दुख सह सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। वह सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का श्रोता बन गया। उद्धार का श्रोता प्रभु यीशु मसीह है, और वो खुद कष्टों में गुजरता है, और आज्ञा पालन भी उसने कष्टों के द्वारा सिखाया। भाई बहनों, हमारा जीवन को हम लागू करेंगे, हमारा यही समस्या है। कष्टों के द्वारा जब भी हमारा जीवन में आता है, हम आज्ञा पालन सीखते हैं क्या? पहला भी आज्ञा उल्लंघन का जीवन जिया, और कष्ट जब भी हमारा जीवन में आता है तभी भी हम आज्ञा पालन का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। भाई बहनों, उसने हमारा जगह लिया, इसलिए उसको हमारे तरफ से ये सब कष्ट उठाना पड़ा। उसके बाद एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 4:15। Hebrews 4:12 पढ़ेंगे। 12 का 15 पढ़ेंगे, क्षमा करो, पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके, वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। भाई बहनों, हमारा कमजोरी क्या है वो समझने के लिए और उसके साथ शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य के लिए सामान्य एक कॉमन, जो सब लोगों के लिए हर अलग अलग जो ये है, परीक्षा है, कष्ट है, उसमें वो गुजर गया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के और हर एक तरीका का जो कष्ट आता है वो उसने चाखा, अनुभव पाया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा जो समस्या है, वो हमारा दुर्बलता है, हमारा कमजोरी है, वो नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह खुद गुजर गया, वो कष्टों का मनुष्य है, मैन ऑफ सॉरोज। और हम उसका शिष्य बनना चाहते हैं तो हमारा जीवन में भी आएगा ना कष्ट, हमारा बढ़ोतरी के लिए, हमारा बढ़ोतरी के लिए, हम पुत्र बनने के लिए। देखो भाई बहनों, जब भी समझो एक बहुत बड़ा अमीर पिताजी है, उसके पास बहुत सारा ये है, क्या बोलते हैं उसको, खजाना है और धन दौलत है, पैसा है, लेकिन उसका बच्चा एक है 1 महीना का, वो 1 साल का। 1 साल का बच्चा इतना सारा जो ये है खजाना है, वो उसका कोई फायदा उठा सकता है क्या? वैसा ही हमारा है। पहला हम पुत्र बनने का है हमारा नया जन्म के द्वारा, दूसरा हम पुत्रता में बढ़ना है, हम एक 20, 30, 40 साल का पुत्र बनना है, तभी हम पिताजी ने जो हमारे लिए रखा है उसका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमारा नया जन्म भी नहीं होता है, और नया जन्म होने के बाद हम उद्धार का खेती बाड़ी करने के लिए तैयार नहीं है, परीक्षा में गुजरने के लिए तैयार नहीं है, कष्टों में गुजरने के लिए तैयार नहीं है, आज्ञा पालन का जीवन हमको नहीं चाहिए।
तो हमको जो विरासत उसने हमने लिए रखा और प्राप्त किया क्रूस में, उसका फायदा हमको कैसा मिलेगा? हम एक संसारी जीवन जी रहे, जैसा अविश्वासी लोग जी रहे, जैसा अविश्वासी बात करते हैं वैसा हम भी बोलते हैं, मेरे पास नहीं होते, तो क्या फायदा? हम कैसा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र बनेंगे, प्रभु यीशु का शिष्य बनेंगे, चेला बनेंगे? ये रीति से प्रभु यीशु के बारे में अभी हमने देखा। अभी हम पौलुस के बारे में देखेंगे। फिलिपी 3:10, फिलिपियंस 3:10 पढ़ेंगे। जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखो भाई बहनों, पौलुस का जीवन हम जानते हैं। वो एक हल्का शिष्य नहीं था हमारा जैसा। वो एक गंभीर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। वो गंभीरता समझा और ऐसा जीवन जीना चाहता था, प्रभु के लिए, खुद के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं है, नौकरी पर जाने के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए। उसका मन दिल था सुसमाचार का काम, आत्मा जीतने का काम। हमारा जीवन में ये सब कुछ सेकेंडरी, उसको दूसरा स्थान दिया हम लोगों ने। क्यों? शायद हमारा नया जन्म नहीं हुआ, वो शायद हम हमारा नया जन्म का, उद्धार का खेती बाड़ी नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए और परिपक्व बनने के लिए आत्मिक जीवन में। लेकिन उसका जीवन में हम देख रहे हैं कि वो इतना ही चाहता था कि मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो बहुत घनिष्ठ हो, कि मैं और प्रभु यीशु मसीह एक हो, एक तरीके से, कि प्रभु यीशु मेरा और मैं प्रभु यीशु मसीह का, इतना तक। और वो पुनरुत्थान का जो शक्ति है वो अनुभव पाना चाहता था। कैसा? साथ साथ उसका कष्टों का सहभागिता के द्वारा, और उसका मौत के साथ वो सदृश्य बनना चाहता था। भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह का कदम में चलना है। उसका भी जीवन ऐसा ही था, प्रभु यीशु मसीह का। तो भाई बहनों, वो बोलता है मैं अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं, मैं सिद्ध हुआ ही नहीं, मैं संपूर्ण हुआ नहीं, लेकिन मेरा क्या है, मैंने एक जिद पकड़ा है, ये पकड़ने के लिए, जो मेरा विरासत है वो पकड़ने के लिए। 14 में लिखा, आई प्रेस ऑन, मैं अग्रसर होता हूं ताकि ये जो लक्ष्य है मैं पा सकूं। भाई बहनों, अब सोचो, ऐसा हमारा मन है, ऐसा हमारा दिल है। भाई बहनों, जब भी मैं तुमको ये सिखाता हूं, तुम लोग सब हाँ बोलते हैं और समझते हैं, लेकिन बाद में तुम्हारा मन का नवीकरण नहीं होता है, तुम्हारा सोच विचार पूरा नहीं है। ये जो वचन मैं तुमको देता हूं और वो उदाहरण जो देता हूं प्रभु यीशु मसीह का और मूसा का और पौलुस का, उसके अनुसार हम चलने के लिए तैयार नहीं, क्यों? हम ज़्यादा शाना है, ज़्यादा शाना है। मैंने बोला था तुमको कि जब भी हमारा नया जन्म होता है हम बच्चे बनना चाहिए, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं,
हम 30, 40, 50 का बुजुर्ग लोग है और हमारा ये बुद्धि इधर बहुत भरा है और हम सब जानता है, पिताजी से ज़्यादा जानता है, मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारा जीवन बदलने के लिए भी तैयार नहीं। हम एक बच्चा का जैसा नम्र बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं ताकि हम सीख सके। ये मन है ही नहीं, इसलिए तो ये सब हमारे जीवन में गड़बड़ हो रहा है। तो भाई बहनों, पौलुस जानता था कि ऐसा विश्वासी है जो पेट के लिए जी रहे, उधर बोलता है वो 18 और 19। फिलिपियंस 3:18-19 क्योंकि मैं तुमसे पहले 17 से पढ़ो। वो 17 से पढ़ेंगे। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो और उन्हें ध्यान से देखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में देखते हो, क्योंकि वो बोलता है मैं तुम्हारा नमूना हूं, मैं प्रभु यीशु का नकल करता हूं और तुम लोग मेरा नकल करो। भाई बहन, हम किसका नकल करेंगे? कोई है हमारा कलीसिया में जिसका हम नकल कर सकते हैं? एक बुजुर्ग भाई हमारा लीडर है, उनका जीवन का नकल कर सकते हैं तुम लोग? इतना सालों से हमारा नया जन्म हुआ, वो कम से कम ये दावा करते हैं, तो क्यों हमारा जीवन ऐसा नहीं है प्रभु यीशु का और पौलुस का जैसा? उसके बाद पद 18 क्योंकि मैं तुमसे पहले अनेक बार कह चुका हूँ और अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि ऐसे बहुत हैं जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु हैं। भाई बहनों, मैं ऐसा ही किसको बोलता था तू परमेश्वर का शत्रु है, कितना तुमको ये होता था, अपमान होता था, गुस्सा आता था। पौलुस बोलता है कि तुम्हारा चाल चालन ऐसा इतना बेकार है कि ऐसा लगता है तुम प्रभु यीशु मसीह का शत्रु है। क्यों? 19 उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है। वे अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। दिन रात उनका मन संसारी बातों की ओर है। और क्या करूं मैं, और क्या मजा करूं, और क्या आनंद मनाऊं, और किधर से पैसा लाऊं, और भाई बहनों, ये सब तरीका जो है पैसा कमाने का, ये हमारा शक्ति से और प्रयत्न से और इसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद नहीं है। जब भी हमको पैसा और धन दौलत प्रभु देता है, उसका रीति से ये दौलत के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है। लेकिन जब ये हम हमारा ये बुद्धि इस्तेमाल करते हुए हम ये बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, ऐसा पैसा करेंगे, उधर लगाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में लगाएंगे, ये करेंगे, ये सब संसारी बातें हैं, ये प्रभु का तरीका नहीं है। शायद ये तरीके से तुम्हारे पास पैसा आएगा, लेकिन बोलो मत कि परमेश्वर ने मुझे ये सब दिया। ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। जब भी हम प्रभु का वचन के अनुसार उसका आज्ञा पालन करते हुए हम जी रहे, तभी हम बोल सकते हैं देखो तुम भी वैसा करो, मेरा नकल करो। पौलुस बोलता है तुम मेरा नकल करो, कि वो पैसा कमाने का ऐसा गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करता था। वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता था, वो घूमने के लिए नहीं जाता था। भाई बहनों, हमारा मन संसारी है, इसमें से हमको छुटकारा चाहिए। भाई बहनों, शायद हमारा नया जन्म नहीं हुआ, वो नया जन्म हुआ तो हमने ये खेती बाड़ी नहीं किया, बीज बोया और वो उधर सूख गया और मर गया। ठीक है, तो भाई बहनों, तुमको अय्यूब के बारे में मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर का बाड़ा अय्यूब के ऊपर था। शैतान प्रभु परमेश्वर के पास जाके बोला, परमेश्वर उसका भाड़ा आप नहीं निकालेगा तो मैं उसको कैसा उसका परीक्षा कर सकता हूं। परमेश्वर बोला ठीक है,
पहला उसको उसके ऊपर बीमारी आने के लिए दिया। देखो भाई बहनों, बीमारी हमेशा शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर जब तक शैतान को परमिशन नहीं देगा, शैतान हमको छू भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आयुब पापी था, नहीं, लेकिन ये कष्टों के द्वारा परमेश्वर चाहता था आयुब और उसका करीब आ सके। ऐसा सोचो मत कि हमेशा जो बीमारी का कष्ट आता है वो किसी का ही पाप के वजह आता है, नहीं है। आयुब का जीवन में ऐसा नहीं था, लेकिन आयुब ये सब कष्टों में गुजर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसका तारीफ किया। हम ये पढ़ सकते हैं आयुब 42:7। जोब 42:7, आयुब 42 का 7 पढ़ेंगे। और जब यहोवा आयुब से ये वचन बोल चुका, तब ऐसा हुआ कि यहोवा ने तिमानी एलीपाज से कहा, मेरा क्रोध तुझ पर तथा तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि मेरे विषय में जैसी उचित बातें मेरे दास आयुब ने कही, वैसी तुमने नहीं कही। 8। इसलिए अब तुम अपने लिए 7 बैल और 7 मेढ़े लेकर मेरे दास आयुब के पास जाओ तथा अपने लिए होम बलि चढ़ाओ। देखो भाई बहनों, प्रभु बोलता है आयुब का जो दोस्त है ये उसका विरोध बात करते थे। उसने बोला होम बलि चढ़ाओ और आयुब से क्षमा मांगो, वो प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे और प्रसन्न हो जाऊंगा और तुमको क्षमा करूंगा। भाई बहनों, एक परमेश्वर का दास है आयुब, उनका विरुद्ध उसका दोस्तों ने गलत बात किया और परमेश्वर को बिल्कुल ये बात अच्छा नहीं लगा। तो भाई बहनों, अपने समझना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मेरे विरुद्ध भी बात करते हैं कि उनको नहीं समझता है, एड़ा है, वचन नहीं जानता है, कुछ भी लिखता है, कुछ भी बोलते हैं। मैं इतना ही बोलता हूं, प्रभु ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, उनको क्षमा करो। लेकिन भाई बहनों, जब तक ये मेरे पास आके पश्चाताप नहीं करेंगे, जो मैंने उन्होंने मेरे विरुद्ध बात किया, प्रभु उनको क्षमा नहीं करेगा, कैसा भी उनको सजा देगा। बाद में 10 में परमेश्वर ने इसका तारीफ किया और उसको आशीर्वाद दिया। Verse 10, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। देखो भाई बहनों, इतना आशीर्वाद आयुब ने दिया। क्यों? परमेश्वर का सामने वो एक नीतिमान आदमी था। हमें ये समझना चाहिए कि कष्टों के द्वारा परमेश्वर हमारा शुद्धिकरण करना चाहता है और चाहता है कि हम उसका और करीब हम आ सके, हम और हमारा रिश्ता प्रभु के साथ घनिष्ठ हो सके। कष्टों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही जीवन जिया, पौलुस ने ऐसा ही जिया, आयुब ने भी ऐसा जिया। और एक हमारे लिए एक आश्वासन है, एक प्रतिज्ञा है। 1 कुरिन्थी 10:13। Corinthians 10:13 पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, जो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। देखो भाई बहनों, ये आश्वासन है, उसके ऊपर विश्वास करो। जैसा कोई एक पिताजी
उसका बच्चा को कितना मारना है, कितना उसको अनुशासन देना है वो जानता है। एक कुछ नीचे गिराया करके वो उसको मरने तक नहीं मारता है। वैसा ही प्रभु हमारा विश्वास योगी परमेश्वर है, बोलता है, हमको आश्वासन देता है कि मैं तुमको तुम्हारा शक्ति के बाहर मैं ज़्यादा कुछ ये नहीं करेगा, कष्टों में गुजरने के नहीं देगा। और साथ साथ जब भी तुम्हारा जीवन में कष्ट आता है तभी मैं तुमको अनुग्रह देगा, ताकि ये कष्टों में तुम गुजर सके और विजय पा सके। भाई बहनों, ये हमारा परमेश्वर का दिल है, ये हमारा परमेश्वर का प्रेम है। क्यों प्रभु ने इब्रानियों 12 में बोला कि मैं प्रेम से तुमको अनुशासन देता हूँ, प्रेम से मैं तुम्हारा कष्टों को तुमको गुजरने के लिए अनुमति देता हूँ। जो जो होता है हमारा प्रिय परमेश्वर का हाथ से होता है। और भाई बहनों, और एक वचन है जो मैंने नहीं दिया, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण है, क्यों आप उसके द्वारा तुमको ये मिल सके, एक प्रोत्साहन मिल सके। वो है 1 पत्रुस 1:3-9 आज का वचन है। आज का 1 Peter 1:3-9 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया, कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है कि अंतिम समय में प्रकट होने पर है। देखो भाई बहनों, मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। समझो तुम्हारा पिताजी के पास बहुत ये है, विरासत है, धन दौलत है, जो उसने उसका बच्चों को के लिए रखा है। अभी क्या है, पिताजी को बहुत इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है कि ये दौलत मैंने जो इकट्ठा किया इतना सालों से उसका बच्चों को मिले। तो वो क्या करता है, बच्चों का ख्याल करता है, बच्चों को संभालता है, बच्चों को सुरक्षित रखता है। एक हो गया पिताजी के ओर से, क्यों ये बच्चे लोग मर जाएंगे, वो इतना दौलत किसको जाएगा, तो उसको इंटरेस्ट है। दूसरा, बच्चे भटक ना जाए और गलत रास्ते में ना जाए और उनको ना हो। प्रभु का वचन बोलता है उसने उनको 5 आपका शक्ति से उनको सुरक्षित रखा है, थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा। भाई बहनों, हमारे अंदर हमारा परमेश्वर की ओर एक भरोसा नहीं है। जैसा एक बच्चा, समझो माँ उसका हाथ पकड़ता है ताकि वो भाग ना जाए और जो कार का नीचे, ट्रेन का नीचे और किसी इसका नीचे गिरते हुए ना मरे। क्यों? उसने उसका हाथ छोड़ दिया। क्यों? वो बच्चा है, नहीं समझते। हमारा भी जीवन ऐसा है, हम लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार विश्वास के द्वारा हम चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सोचते हैं मुझे जिधर चाहिए मैं जाऊंगा, जो करना है मैं करूंगा, और परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसको कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। मैं जानता हूं तेरे से जैसा, तेरे से ज्यादा। तो भाई बहनों, ये भी परमेश्वर क्या करता है, हमको संभालता है उसका अनुग्रह से। तो कितना प्रोटेक्शन, सुरक्षा परमेश्वर का है हमारे ओर, जो उसका संतान है नया जन्म के द्वारा।
तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाले, कुछ नहीं मिलने वाले, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अभी भी तुमको समझ जाएगा क्या क्यों ये प्रभु का दास तुमको बार बार बोलता है नया जन्म पाओ, कि उसके द्वारा हमको कितना फायदा मिलता है। ये संसार का मजा ठीक है, ये पाप का जीवन ठीक है, लेकिन उसके द्वारा क्या होता है, हम सब कुछ खो बैठते हैं और अंत में इधर भी हमारा जीवन एक मिजरेबल, बेकार और बहुत बदतर, और वहाँ भी हमारा नरक में। तो ऐसा जीवन जी के क्या फायदा भाई बहनों। अभी परमेश्वर ने तुमको बुलाया, तुम लोग आया प्रभु के पास और वो बोलता है अभी शिष्य बनो, नया जन्म पाओ। हम ऐसा ही आते रहता है, हर रविवार आते रहता है, 10-15 साल हो गया, क्या फायदा हो गया। और जो पागल है बोलते रहता है मेरा हो गया, मैंने वो कलीसिया में बपतिस्मा लिया और ये किया, लेकिन जीवन का क्या है, फल क्या है। भाई बहनों मनन करो, सोचो, ये बहुत वचन तुमको दिया मैंने, वो तुम्हारा जीवन को लागू करो। और क्यों तुमको प्रभु ने जो हमको फायदे दिया है, ये आशीष दिया है, ये विरासत हमको दी है, और उसके लिए कितना बड़ा दाम उसने चुकाया है, उसका हम फायदा नहीं उठाएंगे, ये हमको नहीं मिलेंगे, उसका अनुभव हम नहीं पाएंगे, कितना अभागा लोग हम है। ऐसा ना हो भाई बहनों, ये मेरा प्रार्थना है, मेरा तमन्ना है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा, हमको अनुग्रह देगा, और हमारा हर एक जो ये मंद बुद्धि है और अज्ञानता है और जिद्दीपन है, कि प्रभु हमको छुटकारा देगा, हमको उसमें विजय देगा। प्रभु तुमको आशीष दो। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका ये महान उद्धार के लिए। प्रभु क्या नहीं किया प्रभु आपने हमारे लिए, आपका एकलौता पुत्र को दे दिया हमारे लिए। उसने हमारे लिए क्या कष्ट नहीं उठाया, हर तरीके के कष्ट, क्रूस के ऊपर जान भी दिया, लहू बहाया। प्रभु हमको एक दिल देना प्रभु, ये सब जो आपने हमारे लिए किया, फायदा हमको दिया, आशीष हमको दिया, विरासत दिया, वो हम ना खो बैठे प्रभु। हमारा आंखें खोल दो प्रभु, हमारा मन कसने के लिए हमको मदद करो प्रभु, कि हम अभी एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए हम तैयार होने के लिए प्रभु, ये मन हमको दे दो, ये अनुग्रह हमको दे दो। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हमारा पवित्र करने वाला हमारा परमेश्वर है, ये पवित्रता का काम आप कर रहे। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमको आपका बुद्धि हमको दे दो प्रभु, हमारा आंखें खोल दो प्रभु, ताकि ये महान जो उद्धार है हम ना खो बैठे प्रभु। पौलुस का जैसा जो उदाहरण दिया, नमूना है, उसका हम नकल करें प्रभु, उसके पीछे हम जाए प्रभु। आयुब का जीवन का हम सोचे प्रभु, कितना सारा प्रभु आपका लोक है, जो इब्रानियों में 11 में लिखा है, विश्वास के साथ आज्ञा पालन के साथ जिया, और उन्होंने क्या नहीं पाया, कष्टों के द्वारा। प्रभु हमको एक सही मन देना प्रभु, कष्टों का प्रभु, और कष्टों का सही उद्देश्य जो है वो समझने के लिए हमको बुद्धि देना प्रभु, ताकि हम कष्ट आता है तभी हम कभी आपको श्राप ना दे, कभी गलत बात ना करे, कुरकुरे, लेकिन हम आनंद मनाए और आपको महिमा हम दे सके, ताकि ये कष्टों के द्वारा हमारा बढ़ोतरी हो, हमारा जीवन का
बदलावत आ सके और आपका जो जो ये है स्वभाव है उसका जैसा हम बदल जा सके प्रभु। हमको शैतान का दुनिया का जैसा ना बने प्रभु, दुनियादारी, दुनिया का सदृश्य कि हम दुनिया का पीछे जाए, उसका नकल करें, ऐसा होने को मत दो प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमेन।